जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं सुमित पीर भाई। सुमित भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू शिवा साहब, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। थैंक यू। सुमित भाई, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था द कारवान में, और द कारवान में बहुत अच्छा आर्टिकल था। और एक आप समझ लें प्रोफेसर भी हैं और एनालिस्ट भी हैं, सुशांत सिंह, जो कि येल यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हैं। उन्होंने लिखा कि जो इंडिया की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो जब चाइना के बारे में सवाल किया जाता है तो वो पाकिस्तान के बारे में जवाब दिए जाते हैं। और ये वो कहते हैं कि ये इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, ये उनकी सिक्योरिटी चैलेंजेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। आप क्या समझते हैं, ये बातें ठीक हैं कि जब सवाल चाइना का आता है तो जवाब जो है वो इंडियन मीडिया में या जनरली पाकिस्तान के बारे में दिया जाता है, ताकि लोगों का खून गर्म किया जाए, बिकॉज पीपल आर अवेयर अबाउट पाकिस्तान रादर चाइना की लैंग्वेज कल्चर वो चीज़ों का पता नहीं है। आपको लगता है ये बात में वजन है? देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। और पहली बात आपको बताऊं, ये जो भी सुशांत सिंह जी है, इनका पूरा रिस्पेक्ट है। पीपल आर एंटाइटल्ड टू देयर ओन ओपिनियन। पर ना प्रोफेसर इलेक्शन नहीं लड़ा करते, ना इलेक्शन जीता करते, ना कंट्रियां चलाया करते हैं। ठीक है, वो बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते हैं। और मैं प्रोफेसर तो नहीं हूँ चीमा साहब, आई नहीं। मैं ये जानता हूँ, जब 100 करोड़ लोग वोट देते हैं और जिस लीडर को चुनते हैं, अगर हम ये बोले कि 100 करोड़ लोगों का दिमाग खराब हो गया, वो बेवकूफ़ है, उन्हें ये नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, और ऐसे बंदे को बिठाया, उसे ये नहीं पता वो क्या कर रहा है, और किसी को नहीं पता 130-35 करोड़ लोग यहाँ बेवकूफ़ बने फिर रहे, ये बहुत ही गलत होगा। भारत को पता वो क्या कर रहा है। हमें किसी प्रोफेसर की ज़रूरत नहीं हमें समझाने के लिए हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, या किसी आर्टिकल की नहीं। हाँ, यू आर एंटाइटल्ड टू योर पॉइंट ऑफ व्यू। आपको पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, बट दैट अ पॉइंट ऑफ व्यू इज नॉट द वर्ड्स ऑफ बाइबल व्हिच आर बाइंडिंग ऑन अस, नीदर आर द वर्ड्स फ्रॉम द होली कुरान व्हिच आर सैक्रोसैंक्ट। तो ये चीजें बहुत क्लियरली समझनी चाहिए। ही कैन हैव अ ओपिनियन, ही कैन हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू, बट दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन अस, दैट इज नॉट सैक्रोसैंक्ट। चीमा साहब, यहाँ पे चाइना की जब बात होती है, चाइना की बात होती है। जहाँ यूएस की बात होती है, यूएस की बात होती है। फ्रांस की बात होती है, फ्रांस की बात होती है। पाकिस्तान की बात होती है, पाकिस्तान की बात होती है। श्रीलंका की बात होती है, श्रीलंका की बात होती है। अभी मैं आपका ध्यान देना चाहूंगा, रिसेंटली एक आर्टिकल आया था कल परसों, यहाँ सीआईए के डायरेक्टर लिखते हैं कि इंडिया ने जो ऐप बैन किया था, टिकटॉक बैन किया था, वो यूएस के पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ। दैट हैज पेव्ड अ वे एंड गिवन अस करेज टू टेक डिसाइसिव एक्शन अगेंस्ट चाइना। ये सीआई के डायरेक्टर ने भी पीछे स्टेटमेंट दिया था, आर्टिकल आया था इसके बारे में। ये कोई ये इल्यूजन, परसेप्शन, डिल्यूजन, ही इज अ पर्सन होल्डिंग अ पोस्ट एंड ही हैज गिवन दिस स्टेटमेंट। आज नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स में इंडिया इज द सेंट्रल फोर्स। आज फ्रांस के नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट में इंडिया इज द पिवोटल फोर्स। आज क्वाड में इंडिया इज द पिवोटल फोर्स। अगर इंडिया I2 के U2 में करिए, एससीओ करिए, G20 करिए, अगर इंडिया फोर्स नहीं होता तो ये क्वाड की बनाने की जरूरत थी। चलिए, हमें ज़्यादा राजनीति समझ नहीं आती, प्रोफेसर साहब को ज़्यादा आती है। तो ये जो हमारे ये जो हमारे जो बाइडेन है, इन्हें भी नहीं आती। ये जो जापान वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले, इन्हें भी नहीं आती। एससीओ वालों को भी नहीं आती, G20 वालों को भी नहीं आती। अरे मतलब भगवान के लिए किसी को तो आती होगी भाई। अब आप बताओ, 7 बिलियन लोगों से मैं, माई थॉट प्रोसेस, दैट इज अ थिंग व्हिच यू कैन लिव विद, बट दैट इज नॉट द रियलिटी ऑफ लाइफ। और चीमा साहब, मैं आपको बताऊं, प्रैक्टिकल बात करें, ये तो होगी थ्योरेटिकल बात। प्रैक्टिकल बात करें, जितना डिप्लॉयमेंट भारत ने अगेंस्ट चाइना आज तक किया, हिस्टोरिकल डिप्लॉयमेंट इज अगेंस्ट चाइना, कोट अनकोट, डॉक्टर जयशंकर। हिस्टोरिकल मेरा डिप्लॉयमेंट इज अगेंस्ट चाइना। और जितनी कम समय में जितनी ज्यादा रोड, सड़कें, बिल्डिंग और मिसाइल सिस्टम्स का हमने इंडक्शन किया, 36 से ज्यादा तो मिसाइलें हमने टेस्ट कर ली पिछले 2 साल में। वो कर लिया, जब राफेल लिया, चिनूक लिया, अपाची लिया, ये सब लिया और इसको डिप्लॉय कर लिया। इवन पीएलए का स्टेटमेंट आया था, इंडिया का रेस्पॉन्स टाइम ऑफ एयरक्राफ्ट हिटिंग द स्काई एंड ऑल हैज इंक्रीज्ड, राइट। ये पीएलए का स्टेटमेंट है। तो एक पीएलए भी कहीं ना कहीं ये मानती है कि भारत की तैयारी और भारत के दमखम पे, भारत टिका हुआ हो इन पहाड़ों पे, हमारे भाइयों पे, हमारी सेना के दमखम पे, वहां वो किसी की एनालिसिस या हाइपोथेसिस पे नहीं टिका। दैट्स पॉइंट नंबर 1। दैट इज सॉलिड रॉक एंड ब्लड एंड फ्लेश ऑन द ग्राउंड। उन जहाँ 13,000 फीट से ऊपर, जहाँ आदमी की जात नहीं टिकती, वहाँ हमारे भाई हमारी सीमा को बचा रहे हैं। ये तो रही वहाँ की बात। अब पाकिस्तान के खिलाफ
देखिए टेंशन की बात है नहीं, 4 जंगें पाकिस्तान लड़ चुका, चारों हार चुका, ठीक है। अब पाकिस्तान की समस्या है टेररिज्म। पाकिस्तान का नाम अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखें, 99% साहब चीमा नेशनली इंटरनेशनली सर आता है टेररिज्म को लेके चीमा साहब, वो किसी थ्रेट को लेके नहीं आता। आप अभी डॉक्टर जयशंकर का स्टेटमेंट देखिए ऑस्ट्रिया में, कल की बात करो, ऑस्ट्रिया टीवी बड़ा फेमस हुआ था, मैंने भी इस पर डिबेट किए थे। जहां भी आप देखेंगे इट इज विज़ टेररिज्म। मैं भारत की कोई बात नहीं करता, सिर्फ डॉक्टर जयशंकर, किसी दूसरे वजीर आजम या सदर, या सुनिएगा ना सवाल, इस आपने कहा दुनिया में जहां आता है, आप किसी दूसरे सदर, वजीर आजम, ठीक है जी, इनका बताएं। एक आधा कहीं पे हमारे हाँ, डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन लार्जली कभी किसी ने बात नहीं की डॉक्टर जयशंकर के साथ हमारा मसला है। नहीं देखिए मैं आपको बताऊं, कल डॉक्टर जयशंकर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, बोला यार व्हेन इट, आपने सुना होगा ऑस्ट्रिया में क्या बोला उन्होंने कहा कि हाँ जी। व्हेन इट कम्स टू कंडेमिंग टेररिज्म यू आर कंडेमिंग टेररिज्म नॉट पाकिस्तान। और फिर ऑस्ट्रिया ने माना नहीं, हमें पाकिस्तान को भी कंडेम करना चाहिए। अभी नो मनी फॉर टेरर 103 कंट्री आई थी। तो देखिए पाकिस्तान, अभी वापस आते क्वेश्चन पे, पाकिस्तान के साथ जो नाम आता है ना, दैट इज नॉट फ्रॉम अ थ्रेट पर्सपेक्टिव, दैट इज नॉट फ्रॉम अ थ्रेट, दैट इज फ्रॉम टेरर। और टेरर की समस्या ज्यादा, बाकी जो बॉर्डर पे आएगा चीमा साहब, आपकी आर्मी है, चाइना की आर्मी है, और दोनों एक साथ आए, दोनों को देख लेंगे, वो दिक्कत नहीं है। हम उस चीज से नहीं घबराते। ये जो अब ये जहादी बेच दो दाएं बाएं, इधर उधर से, दो चार यहाँ दो चार वहां। और अच्छा, कल सुना कि कुछ आईएसआई के लोग भी मरे हैं, एक डिप्टी डायरेक्टर और एक कोई इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर, पता नहीं देखें, कैसे हुआ ये। आपको पता है कि पाकिस्तान की जो फौज है और जो हमारे क्या उसको बोलते हैं इंटेलिजेंस इदारे हैं, वो जी हालत जंग में इस वक्त। पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने ये ऐलान कर दिया है कि मिलिट्री ऑपरेशन होंगे। दो चीज़ें, और तीसरा जो क्या नाम है इनका, टीटीपी के जो लोग हैं, जो देखें एजेंसियों के अंदर मुखबर भी होते हैं, अदारे जो हैं वो अपने मुखबर भी रखते हैं। सुनने में यार है कि ये मुखबर ही था लेकिन ये डबल गेम कर रहा था। तो ऐसे होता है ये, दिस इज वॉर, वॉर में ऐसी चीजें होती हैं। और जिन लोगों ने जिन देखें, दो, एक है सियासी तौर पे और एक ये जो लोग जाने जाने दे देते हैं, इनकी बड़ी कदर है पाकिस्तान के अंदर, बिकॉज दे लेड देयर लाइव्स फॉर द कंट्री एंड दे मस्ट बी रिस्पेक्टेड एंड ऑनर्ड। जी, वैसे मैं बोलूँ तो मैंने पहली बार सुना है कि डिप्टी डायरेक्टर ऑफ आईएसआई इज किल्ड इन पाकिस्तान। ये एक बहुत बड़ी खबर है। और एक बिल्कुल इंस्पेक्टर, बिल्कुल। ये चीजें अब पता नहीं क्या क्या हो रहा, कौन हो रहा, क्या लड़ाई किसकी किससे है, इंटरनल क्या फाइटिंग है, कौन सी रस्साकशी चल रही है आईएसआई के बिना। वो ये पहली बार देखा मैंने, मतलब सुमित ऐसे हो रहा है मेरे भाई, भाई। वो ना होता, अगर कुलभूषण यादव वापस आ जाता तो आपको बता देता क्या हो रहा है। नहीं, देखिए देखिए कुलभूषण यादव, एक में देखिए अब आप कुलभूषण यादव लाएंगे। यार कुलभूषण यादव को तो आपने ईरान से किडनैप किया था। सुमित भाई हम, दूसरी बात बताओ, मुझे बताने दे। अरे यार कुलभूषण यादव एक बंदा है यार, वो आयरन मैन है क्या, सुपरमैन है, ही मैन है, एक आदमी के बंदे में। एक आदमी ने पूरे पाकिस्तान की व्यवस्था, तंत्र मंत्र यंत्र को हिला दिया। मतलब आईएसआई, आर्मी, मिलिट्री, इंटेलिजेंस, पुलिस, सबको, रेंजर्स, सबको एक कुलभूषण यादव ने हिला दिया। मतलब कुलभूषण यादव है क्या, है वो टर्मिनेटर है क्या? नहीं नहीं, आपको तो मतलब दहशतगर्द, आप आयरन मैन से भी आगे दहशतगर्द हुआ है, कुलभूषण यादव। दहशतगर्द। अच्छा सुमित भाई, एक बात बताएं, अरे लेट्स मूव यार फॉरवर्ड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, हाँ ये अभी जो, ये जो, हम्म, फिर हम आपस में शुगल हमारा लग जाएगा इन नहीं चीजों। नहीं, मैं एक एक लास्ट विटनेस बताऊं हाँ, तो ये पाकिस्तान की बात पूरी होगी। पाकिस्तान का मिशन टेररिज्म में आता है। चाइना को हम निपट लेंगे, जिस कंट्री को जैसे होगा वो निपट लेंगे। प्रोफेसर साहब की ना ही डायरेक्शंस की जरूरत है, ना ही येल यूनिवर्सिटी की पेट्रनेज की जरूरत है, ना ही किसी एंडोर्समेंट की जरूरत है। जो हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट और हमारी आर्मी है, दे आर कॉम्पिटेंट एनफ टू हैंडल द कंट्रीज अफेयर्स। थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल है कि जब डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान के बारे में की बात करते हैं तो वो कहते हैं जी पाकिस्तान इज़ एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म, या इस तरह की बात करते हैं। और जब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बात करते हैं तो वो फिर इस तरह की बात कर देते हैं कि जी उसामा बिन लादेन इज़ डेड लेकिन बूचर ऑफ गुजरात जिंदा है। तो ये मेरा ख्याल है फॉरेन मिनिस्टर्स के दरमियान ये जो जंग है ना लफ्ज़ों की और ये चीज़ों की, ये तेज़ हो गई है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि किसी तरीके बैठ के मसले हल हो जाएं, ना वो उनको कुछ कहें ना वो उनको कहें। बट एनी हाउ सुमित भाई, एक बात बताएं जो कि ऑब्वियसली दैट्स अ वेरी सीरियस पॉइंट। ये कहा जाता है, इसी आर्टिकल में लिखा है डॉक्टर साहब ने, सुशांत सिंह साहब ने, और उन्होंने कहा है कि हम अपने लोगों से सवाल करते हैं, कई दफ़ा पूछते हैं, बल्कि वो एक जिक्र करते हैं स्टिम्सन सेंटर की स्टडी का।
कि जिस स्टिमसेस सेंटर में एक स्टडी हुई और उस स्टडी में ये कहा गया कि आई थिंक 90% इंडियंस ये बिलीव करते हैं कि अगर भारत की पाकिस्तान के साथ जंग हुई तो जो है वो इंडिया वो जंग जीत जाएगा। लेकिन रिसेंटली अगर आपको याद हो कि इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं या इंडिया की जो एक जनरल साहब भी थे, जनरल आई थिंक द्विवेदी साहब, जो नॉर्दर्न कमांड को हेड करते हैं, उन्होंने भी ये बातें की। वो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा जी कि हम आज़ाद कश्मीर वापस ले लेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि ये जो बातें हैं ना वापस लेने की या पाकिस्तान से लड़ने की, ये फ़ौज के अंदर कोई बातें नहीं है, ये सीनियर जनरल्स हमें बताते हैं, ये सिर्फ सियासी स्टेटमेंट्स हैं। सो क्या ये बातें सही हैं कि ये सियासी स्टेटमेंट्स हैं, या क्या आप समझते हैं कि इसका कहीं ना कहीं पे पॉलिसी से भी कुछ ताल्लुक है? देखिए जी, मतलब 2 सवाल किए ना, तो दोनों का आपको जवाब दे देता हूँ। पहली बात, जो पाकिस्तान इज़ एपिसेंटर ऑफ टेरर ये दुनिया कहती है। 50,000 टेररिस्ट आपके यहाँ, सब जानते हैं। यूएन के सबसे ज़्यादा डेज़िग्नेटेड टेररिस्ट आपके यहाँ, दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट आपके यहाँ पाया जाता है, पकड़ा गया। और ये मुशर्रफ साहब ने कहा था कोई भी टेररिस्ट हो उसके तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं। टेररिस्ट कैंप आपके यहाँ, बैट टीम्स आपके यहाँ, लॉन्च पैड्स आपके यहाँ, ज़वेरी आपके यहाँ, ये ओसामा बिन लादेन जो दुनिया का सबसे खतरनाक टेररिस्ट है उसका आपके प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि शहीद आजम है। ये नकवी, ये हाफिज सईद अजहर महमूद, सलाउद्दीन, ये सब आपके यहाँ पाए जाते हैं। दाऊद इब्राहिम भी आपके यहाँ जाए, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हुई है। तो अगर एपिसेंटर ऑफ टेरर कहा जाए, डॉक्टर जयशंकर साहब ने गलत नहीं कहा। मोदी जी के बारे में जो उन्होंने कहा, उन्हें ये नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि अगर आप देखिए हाई कोर्ट, सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट, एसआईटी, सुप्रीम कोर्ट, 22 साल बाद भी उन्हें क्लीन चिट मिला। ये चीजें पर्सनल कमेंट करना, अगर आपके पास तर्क ना हो, अगर आपके पास तर्क ना हो तो आप पर्सनल कमेंट पे आते हो। अगर आपके पास लॉजिक हो, मैं आपको लॉजिकल चीजें गिना रहा था। मैं नाम नहीं ले रहा, मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा, मैं नाम ले रहा हूँ और मैं बताया आदर के साथ ये चीजें आपके यहाँ। और इसीलिए हम कह रहे हैं पाकिस्तान इज द एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म, व्हिच इज सब्सटैंशिएटेड बाय डाटा। बट जब जरदारी साहब के पास कुछ पॉइंट बचे नहीं, वो पर्सनल कमेंटों पे आ गए, वो फिर वही परसेप्शन पे आ गए, ये आ गए, वो आ गए। और वो ये डिनाई नहीं कर सकते कि उसामा बिन लादेन आपके यहाँ पकड़ा गया। वो ये डिजाइन नहीं कर सकते अबूटाबाद हाँ। हुआ था। वो ये डिजाइन नहीं कर सकते 3-4 बीवियां थी। वो डिनाई नहीं कर सकते थे मतलब खानदान की वृद्धि हो रही थी, बच्चे पैदा हो रहे थे। वो डिनाई नहीं कर सकते कि लखवी के जेल में भी बच्चे पैदा हो रहे थे। तो ये चीजें चीमा साहब, दे आर फैक्चुअली करेक्ट। सो for foreign minister, and Dr. Jaishankar told yesterday, I could have used harsher words, but I choose not to use it. तो I फिर choose not. बिलावल मैं बिलावल जो ये कहता है कि अमेरिका ने जो है मोदी साहब को वीज़ा नहीं दिया क्योंकि उनके ऊपर था कि वो गुजरात हैं, तो वीज़ा सही दिया था कि नहीं दिया था? नहीं, चीमा साहब देखिए, वीजा सब दिया था, सब मिला। कितनी बार मोदी साहब अमेरिका हुआ है? कितनी बार मोदी साहब अमेरिका नहीं हुआ है नहीं नहीं, वो बताइए? तो बाद में मिला ना, बाद में मिला नहीं, जब बाद वजीर में नहीं, आजम बने। बाद नहीं, एक बात चीमा साहब, एक बात देखिए, अगर ये सच्चाई होती तो पहले था, बाद में नहीं था। क्या क्या वॉशिंग मशीन में धुल गया क्या आरोप? यस। अरे चीमा नहीं, साहब, वो क्या अवाम ने बात धोया, कर रहे हो? कोई अवाम ने वॉशिंग धोया। मशीन थोड़ी ना हमारे पास। नहीं, एक बात ये बात बताइए, जो है, नहीं सिर्फ हिटलर, ये मेरे नॉलेज के लिए नहीं बता दें, मैं आपको ये बताऊं, बात सही है मैं कि आपको, वीज़ा रिजेक्ट हुआ था, उनको अमेरिका ने वीज़ा नहीं दिया नहीं था? वीजा उन्होंने मांगा ही नहीं था। इट्स ऑन रिकॉर्ड, ही अच्छा, नेवर अप्लाइड फॉर अ यूएस वीजा। उन्हें जरूरत क्या थी अच्छा। यूएस वीजा की? अच्छा, ये आप बता रहे हैं हाँ? आज पहली दफ़ा? नहीं 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 नहीं, अब चीमा साहब, ये मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, दिस इज ऑन ऑफिशियल रिकॉर्ड। ही नेवर अप्लाइड फॉर ये हवा उड़ाई गई थी, यहाँ के कुछ लोगों ने चिट्ठियां उठियां लिखी, इनको वीजा मत दो। सर, अमेर जो बाइडेन तो देखा नहीं, मोदी जी के पास आके मिलके बात आता है। वो जमाना गया, प्रोपोगंडा का टाइम निकल गया, सब प्रोपोगंडा ही चलाई गई थी। देखिए, कोई भी नेशनलिस्ट हो, उभरता हुआ सुधार हो भारत में, उसको लेके पॉलिटिकल आरोप लगता है। मैं आपके सवाल पे आता हूँ, पीओके वाले सवाल पे। पीओके वाला सवाल ये है चीमा साहब, हमारी आर्मी एक इंडिपेंडेंट आर्मी है। हमारी आर्मी कोई फौजी तंजीम वगैरह तो चलाती नहीं, कोई 20% जीडीपी तो कंट्रोल करती नहीं, कोई व्यापारी नहीं, ये फौजी है। और इनका पॉलिटिक्स में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आई एम प्राउड ऑफ माई आर्मी, और जब भी इन पे डिलीवर करने का टाइम आता है, दे ऑलवेज डिलीवर। ये एक बात है। रिसोर्सेज हो ना हो, सिचुएशन कैसी भी टफ है, इंडियन आर्मी ऑलवेज डिलीवर्स एंड नेवर शाइज अवे। चाहे वो जान दे के डिलीवर करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, 1 मिनट भी नहीं सोचते ये लोग। ये नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। आपके यहाँ एस्टेब्लिशमेंट होती है पॉलिटिकल। आपके यहाँ एस्टेब्लिशमेंट डिसाइड करती है प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, कब तक रहेगा। आपके एस्टेब्लिशमेंट डिस्कस करती है किसका वीडियो टेप बनाना, किसका वीडियो टेप रिकॉर्ड करना, और कौन सी क्लिपिंग किस दिन किसके लिए छोड़नी है, और कितनी क्लिपिंग्स रिलीज करनी है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ आर्मी से पूछा गया कि अगर आपको बोला जाए पीओके लेने के लिए, विपिन रावत जी की बात करें, स्वर्गीय विपिन रावत जी की बात करें, द्विवेदी साहब की बात करें, और उनकी जगह जो भी कोई आने, उनका एक ही आंसर होता। अगर आप देखेंगे पिछले 5 साल से 7 साल से,
जिस दिन गवर्नमेंट आदेश करेगी, जिसमें पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया विल ऑर्डर, विल डिलीवर द पीओके। उनका एक आंसर है, विल डिलीवर द पीओके। दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर आर्मी एंड वी सैल्यूट देम फॉर दैट। वे अब एक बात बताओ आजाद आपको कश्मीर ना हो गई, गाड़ी हो गई डिलीवर नहीं कर। नहीं, वो तो आपको सोचना है ना, वो आपको सोचना। आप तो अगर नहीं नहीं टेंशन नहीं है, मुतमईन रहिए ना, काहे को नहीं, परेशान हम तो होते हैं। मुतमिन है। हाँ 75, बिल्कुल मुतमईन रहिए, तभी तो आप वो मुझसे सवाल पूछते हो, हमारी मुतमईन हमारी बहुत है। फौज ये कहती है कि 75 साल हमने भारत ही सोचा है, बस ऐसे ही। अच्छा दूसरी बात आपको बताऊं, देखिए अब दूसरी इंटरेस्टिंग चीज, हमारे यहाँ आर्मी चीफ आते हैं जाते हैं, 2 मिनट का एक सेरेमनी होता है, पुराने चीफ साहब बैठते हैं, नए चीफ का वो हैंडलिंग ऑफ बैटन जाता है और खत्म। चीमा साहब दिल पे हाथ रख के बोलो, पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बदलता उतना शोर शराबा इंटरनेशनल मीडिया नहीं में होता जितना आर्मी चीफ बदलता है। तो सही बाजवा है ना, साहब जाएंगे सही है आएंगे ना। कब, ये तो मानोगे, नहीं ये नहीं, तो तो ये तो मानोगे। शुरू से रियलिटी है। देखें, ये पाकिस्तान तो, में फौज ताकतवर है, तो पाकिस्तान में मिलिट्री कू है, इसमें तो ये तो बातें आप कर रहे हैं, ये किसको सुना रहे हैं, ये तो नहीं हकीकत नहीं, है दुनिया पे, ये मैं आपको सुना रहा हूँ, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ रियलिटी पॉलिटिकल है। आर्मी, अ नहीं नहीं, पॉलिटिकल आर्मी एंड अ पॉलिटिकल आर्मी। मैं फिर मेरा इसका मेरा मतलब सुनिए। यही हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो काम पाकिस्तान में पाक फौज कर रही है, अगर ब्राउनी पॉइंट्स या वो जो सारी दूसरे अल्फाज में जो चीजें कर रही है, वो इंडिया में सियासतदान कर रहे हैं, नरेंद्र नहीं मोदी नहीं कर नहीं रहे नहीं, हैं। सो मैं बात आपको तो कह रहा एक हूँ, ही हुई, नहीं वो नहीं नहीं, मैं किसी ने आपको तो नहीं, गैप मैं फिल करना है वो। नहीं सर मैं आपको कह रहा हूँ, मैं समझाता हूँ। देखिए हमारे यहाँ फौज इज अ मशीन और इज अ ऑर्गेनाइजेशन व्हिच डिलीवर्स द मिशन, इट्स एज सिंपल एज दैट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मर्जी पीओके लाना, दे विल डिलीवर, दे हैव मेड इट क्लियर, वी हैव द कैपेबिलिटी, वी विल डिलीवर। और यहाँ पे फौज जो है, यहाँ पे फौज पॉलिटिक्स और फौज के बीच के एक नोमैंस लैंड में रहती है। इसीलिए जो हमारी फौज का स्टेटमेंट है वो ब्लैक एंड व्हाइट होता है, दे से दे कैन डिलीवर पीओके, दे विल डिलीवर पीओके। आपकी फौज कहती है इसका मतलब क्या है, किसको किसको एक्सटेंशन चाहिए, किसके कहाँ खाते हैं, किसके खाते में कितना पैसा, किसके मकान कितने हैं, कहाँ से नया लोन मिलेगा। तो आपकी फौज की स्टेटमेंट को चीमा साहब बहुत दायरों से देखना पड़ता है। दैट इज नॉट, दैट्स नॉट अ पॉलिटिकल फौज। अ अच्छा, पॉलिटिकल अब ये फौज, बता देना, अब ये तो सवाल तो बता दें, आपने सारी बातें बता दी हैं, आज सवाल का जवाब नहीं दे रहे कि ये जो बातें हैं कि इंडियन जनरल्स ये कहते हैं कि हम सियासी तौर पे तो ये कह देते हैं कि हाँ हम आज़ाद कश्मीर ले सकते हैं, लेकिन रियलिटी में ये नहीं ले सकते, ना ही फौज के अंदर ऐसी कोई प्लानिंग है, ये सारी सियासी बयान होते हैं। दिस इज व्हाट मैं चीमा साहब सुशांत सिंह साहब कह रहे हैं इस आर्टिकल दिखा। मैं चीमा ये साहब सवाल ये था, आपने नहीं मेरे ये, आर्मी चीफ ये है, आर्मी चीफ आपका ये मैं है। मुझे आ रहा हूँ। आप देखो चीमा साहब, सुशांत सिंह को तो आपने जीसस क्राइस्ट आज बना दिया भाई, नहीं जो उन्होंने बोल दिया भाई, वर्ड ऑफ बाइबल है। सुने मैं ना, आता हूँ, सुने, मैं आता हूँ। पता है क्यों बनाया है? जब अमेरिका से कोई उसका ट्विटर का हेड आता है या माइक्रोसॉफ्ट का आता है, तो आप कहते हैं जी ये इंडियन है, कमाल है, कमाल है। नहीं अब नहीं नहीं, सुनो उनको सुनो वो, सुनो 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 सुनो, और अगर हाँ कोई इंडियन सुशांत सिंह येल में पढ़ा रहा है, कोई बड़ा काम कर रहा है, तो आप कहते हैं वो आज तो आपने उसको ऐसे बना दिया। तो चीमा आप साहब भी मैं फिर अब बताता हूँ ऐसे तो ना करें, अब मैंने सवाल तो ना ना, ठीक किया ही है। मैं बताता हूँ। देखिए माइक्रोसॉफ्ट का हेड या कोई अगर आता है वो येल में कोई इंडिया, बंदा रिसर्च करता है जो इंडियन होता है, आपने कहना था देखो इंडियन है। नहीं अब नहीं नहीं मैंने नहीं उसमें चीमा साहब येल मुझे, का लिखा हुआ है, तो मैं कह रहा हूँ, तो आप नहीं कह रहे हैं चीमा कि साहब क्यों कह मैं रहे हैं। अब मैं बताता हूँ, आप सुनिएगा। आप देखिए मुझे आप जरा 1-2 मिनट दें। देखिए सबसे पहली बात, माइक्रोसॉफ्ट का आइडिया सुंदर पिचाई या कोई आता है, वो पॉलिटिकल इकोनॉमिक और सोशियो इकोनॉमिक मसलों पे बात नहीं करता, वो करता है ग्रोथ की, डेवलपमेंट की, बिजनेस कितना बढ़ेगा। उनका पॉइंट ऑफ व्यू उस चीज में लिया जाता है। ये जो राजनीति होती है ना, राजनीति ये पॉलिटिशियन करती है, पॉलिटिकल पार्टियां करती है, जो लड़ने का काम करती है वो आर्मी करती है। अगर अगर व्हाइट बोर्ड पे बैठ के राजनीति और इलेक्शन मैनेज होते और पीओ के लिया और दिया जाता, तो आज आज सीडीएस की जगह कोई प्रोफेसर साहब बैठे होते हैं वहां पे, वो बता देते हैं हमें कि अगली बार क्या करना है। तो जो जिसका काम है चीमा साहब वही जाने, जिसका जो काम है वही जाने। आई कैन नॉट कमेंट ऑन द आर्मी, बिकॉज आर्मी को पता पीओके कैसे लेना, मुझे नहीं पता। मोदी जी को पता है इलेक्शन कैसे जीतना, मुझे नहीं पता। राजनाथ सिंह जी को पता है डिफेंस कैसे चलाना, मुझे नहीं पता। पहली बात ये है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। हमारी पॉलिटी, व्हाई वाज आई स्ट्रेसिंग ऑन द पॉइंट दैट आवर आर्मी इज अपॉलिटिकल। अपॉलिटिकल आर्मी सिर्फ मिशन को देखती है, उन्हें मतलब नहीं पॉलिटिशियन क्या सोच रहा है, किस लिए सोच रहा है, किस लिए कर रहा है, कौन सा आईएमएफ से लोन लेना, पापा जॉन की पिज्जा कहाँ लगानी है, $600 बिलियन कहाँ से आने हैं, टैक्स पेयर कहाँ से, फ्रॉम जीरो टैक्स पेयर यू टू बिकम टैक्स पेयर, कितने साड़ू सदियों को बंगले देने, वो नहीं देखते। आपको याद होगा जनरल बिपिन रावत जी की जब मृत्यु हुई थी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, 3.5 लाख रुपए मिले थे अकाउंट में चीमा साहब। वो भी जनरल थे, उनके फादर भी जनरल थे, और एक मकान है उनके पास। और बाजवा साहब में जो टिप ऑफ आइसबर्ग दिखा क्या क्या आपको पता ही है।
इसीलिए जो हमारी आर्मी कहती है उन्हें मतलब नहीं पॉलिटिशियन क्या कहता है, कि अगर वो कह रही है, उनके पास प्लान भी है, आर्म्स है, एम्युनिशन है, एक्शन है, दे आर ऑल रेडी, दे आर जस्ट वेटिंग फॉर ऑर्डर्स। 1971 में इंडियन आर्मी डिलीवर्ड, 1971 में इंडियन आर्मी डिलीवर्ड। वो तो तो वॉयलेशन थी, इंटरनेशनल लॉ की वॉयलेशन थी नहीं कि वो किसी दूसरे मुल्क देखिए पे आर्मी हमला करवा डिलीवर्ड देना चीमा साहब, वहां पे। मुझे मुझे वहां बस पे सुन, मैं वो देख, इंडियन मेरा आर्मी तो वन डिलीवर्ड सर। पॉइंट फार्मूला है। मैं एक चीज कहता हूँ, देखिए अगर आप बस आज लास्ट लास्ट पाकिस्तान, सेंटेंस आज अगर सर, एक सुमित लास्ट भाई, सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस मैं कह रहा हूँ कि इंडियन आर्मी का स्टेटमेंट जो है, इसलिए दैट शुड बी सीन पॉलिटिकल एंड मिशन ओरिएंटेड। वो पॉलिटिशियन को देखना कब कहाँ कैसे एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर चूजिंग आर्मी विल डिलीवर, लिमिटेड पॉइंट। मैं तो एक वन लास्ट बात करूंगा कि अगर आज भारत ये कहे, और मैं भी इसको मानता हूँ, कि पाकिस्तान को मुजाहिदीन भेज के कश्मीर में वहाँ पे कोई मामलात ख़राब करे, तो मैं इसको कहूँगा कि ये इंटरफेरेंस है इंडिया के इस वक्त की पोजीशन के अंदर। और इसी तरह बांग्लादेश से पहले जो ईस्ट पाकिस्तान था, अगर भारत वहाँ पे मुफ्ती बहनी को असला दे, पैसा दे, फाइनेंस करे, लोगों को इकट्ठा करे, हवा दे, कहो कि खड़े हो जाओ, लड़ो, मारो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो ये भी दहशतगर्दी है। सिर्फ फ़र्क ये है कि वो 1970 में थी, ये 2022 और 15 मैं और 10 की कहानी है। फ़र्क सिर्फ इतना, उस वक़्त इन चीज़ों की इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट नहीं थी, आज इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट है। मैं आता हूँ। डिफरेंस, मैं नहीं इसको डिफरेंस कहूँगा, लेकिन क्योंकि लार्जली वो जो है वो पाकिस्तान अपनी स्टोरी इस तरह सुना नहीं सका। दो चीज़ें समझ में, आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे खुद नहीं बात करनी चाहिए, लेकिन एक चीज़ है कि जो पाकिस्तान वहाँ बंगालियों के साथ कर रहा था, गलत कर रहा था। वो जो राइट्स ना देना, हकूक ना मानना, पॉलिटिकली वो जो उनको मिला था वो ना मानना, गलत कर रहा था। लेकिन जो आपका किरदार था वो भी गलत था, उसको भी ठीक मैं नहीं कहा जा सकता। मैं आंसर कर दूँ चीमा साहब। देखिए सबसे पहले ना हमने मुक्ति वाहिनी को हथियार दिया, ना ट्रेनिंग दी, ना असला दिया। हम कंधे से कंधा मिला के यूनिफॉर्म में लड़े थे चीमा साहब, इस पे वाले पहले बात हुई। अगर हमने यहाँ से वो कुछ वॉलेंटियर कुछ कुछ भेजे होते लड़ाके, कुछ गुरेलाज नहीं भेजे। इंडियन आर्मी गई, वर्दी लगा के गई, जगजीत सिंह अरोड़ा साहब वर्दी में लड़े थे, बता के छुपा के नहीं लड़े थे। आपने 2 मिलियन बंगाली मारे, 2 लाख औरतों का आपकी आर्मी ने रेप ये किया, रेप, 1 लाख। ये प्रोपेगेंडा है, इस पे कोई नहीं नहीं, स्टैटिस्टिक्स नहीं एक है। लाख बच्चे, 1 लाख बच्चे जो पैदा हुए थे उनका ओरिजिन पाकिस्तानी था। और आप मुझे याद ना है ना, आपके एक जनरल साहब बैठे थे पिंडी और में, ये जब बहुत पता बड़ा लगा। प्रोपेगेंडा है कि उन्होंने रेप किए मुझे बोलने तो हैं। दीजिए। जब जब जनरल नहीं, साहब पिंडी में बैठे थे चीमा साहब, उन्हें जब पता लगा तो बोला अच्छा आप भूखे नंगे बंगाली गए, आप भूखे नंगे बंगाली। गलत कहा, ये बोला था। ठीक है। गलत कहा, तो गलत कहा। तो हमने हमने जो किया वो दुनिया को बताते हुए दिखाते हुए किया। और जो जो सरेंडर किया था पाकिस्तान आर्मी ने सर, वो एक रिटन डॉक्यूमेंट है 93,000 फौज के साथ, कोई बात जनरल नहीं, नियाजी उस पर साइन करे, यूनिफॉर्म लगाए हुए। कोई बात नहीं। बड़े जगजीत बड़े, सिंह अरोड़ा साहब बैठे देखें बड़े यूनिफॉर्म बड़े लगाए हुए। मुल्कों, देखें बड़े बड़े मुल्कों की तारीखों में इस तरह की चीजें हो जाती हैं, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। चलिए लेकिन अच्छी बात है, मैं, नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, हो जाता बड़ा है। दिल है आपका। नहीं नहीं, हो जाता है, जिंदगी है। देखें, गलतियां करेंगे तो नुकसानात तो होते हैं, मैं ये समझता हूँ। लेकिन सिंपल सी बात है कि अगर मुफ्ती बेनी को भारत फंड करेगा, वो भी गलत है, और अगर पाकिस्तान मुजाहिदीन को कश्मीर में फंड करेगा, वो भी गलत है। इसको आप ये नहीं आप कह सकते ये एप्पल्स एंड ऑरेंजेस है, ये एप्पल्स एप्पल के मुकाबले है। खैर मैं anyway, लास्ट लास्ट चीज कहूंगा। देखिए आपकी आर्मी आई थी 4 बार कश्मीर लेने, नहीं ले पाई। अब इन बेचारे जहादियों को भेजिए, डिस्पोजेबल जहादियों को, उनके थ्रू कश्मीर तो मिलेगा नहीं। जो आर्मी 4 साल बाहर काम नहीं कर पाई, वो जहादी कैसे कर लेगा। हम मुक्ति वाहिनी के साथ यूनिफॉर्म में लड़े थे, आपको बताते हुए दिखाते हुए। लेकिन ये नहीं ना और आपने सरेंडर चीमा साहब, आपने सरेंडर मुक्ति वाहिनी को नहीं किया था, जगजीत सिंह अरोड़ा साहब को किया था, इंडियन आर्मी के जनरल थे ओहो, वो। यू वो सरेंडर टू इंडियन आर्मी, नॉट टू मुक्ति नहीं वाहिनी। नहीं, वो मुक्ति ये फर्क बहन है। को तो आपने, वो तो आपने बंदे अंदर इन्फिल्ट्रेट किए ना, ट्रेनिंग दी, वो तो आपने, वही तो हम ये कहते हैं वो गलत चीज थी, वो गलत चीज थी। बाकी बाकी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, सरेंडर भी हो जाते हैं, कोई बात नहीं। जिंदगी में बड़ी बड़ी चीजें हो जाती हैं, और वैसे भी गलती अपनी हो तो ब्लेम किसी को नहीं पहले करना चाहिए, पहले अपनी गलती ढूंढनी चाहिए, फिर अगले को कहना चाहिए कि भाई आपने वो जो है काम किया है। चीमा साहब, लेकिन आज आपने ना सुशांत सिंह के सवालों के सही तरह जवाब नहीं दिए, जो सवाल थे ना, आज आपने ज्यादातर जो है वो अपने आप को डिफेंड करने की बजाय आपने जो है ना वो पाक फौज के ऊपर हमले ज्यादा करते नहीं रहे, नहीं नहीं वो चीमा करते साहब, रहे मैं हम। जवाब दूं। ठीक है मैं ना। बस मैं जवाब, देखिए देखिए चीमा साहब, कोई भी ए बी सी डी को क्या परसेप्शन रखता, अगर मैं उसके जवाब देने लगा तो दुनिया कम पड़ जाएगी। दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं, किस किस के परसेप्शन का जवाब दूं। यही ठीक है, यही पहली यही बात। पाकिस्तान कहता है कि जब डॉक्टर जयशंकर जो बोलता रहता है ना, नहीं फिर डॉक्टर हमारे लोग जयशंकर कहते हैं साहब, छोड़ो यार। डॉक्टर जयशंकर साहब
is the external affairs minister. So उनकी बात और बिलावल भुट्टो की बात अलग है। पहली बात ये है। दूसरी बात, मैंने आज आपको फैक्ट्स बताए। तीसरी बात, चीमा साहब का दिल बड़ा बहुत बड़ा, कह रहा है बांग्लादेश गया तो गया यार, छड्डो। और चौथी बात आपको जाते जाते बोलूं, आज चीमा साहब को देखे ना कि वो शाहरुख खान की पिक्चर का डायलॉग याद आ गया, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएगी। बड़े बड़े लोगों के साथ छोटी छोटी बातें तो होती रहती है। मैं शाहरुख खान के ऊपर भी आपसे बात करनी है किसी दिन कि उसको क्या मसाइल हैं, क्योंकि वो बेचारे को भी रोज़ सुना है, वो जिधर जाता है जो है वो सांग परिवार वाले वहाँ पहुँच जाते हैं, उसके खिलाफ हमले करते हैं, कुछ करते हैं। वो भी किसी दिन आपसे बात करनी है कि ये हमारे शाहरुख खान को आपने क्यों तंग किया हुआ। अगर वो वहाँ पर मुश्किल में है तो पाकिस्तान आ जाए, हम उनको सर आंखों में बैठाएंगे। शाहरुख खान आपका कब से हो गया? वो तो है ही पेशावर, उसके बावजदाद पेशावर से हैं। क्या हो गया सुमित भाई, इतना तो पता होना नहीं चाहिए। नहीं, वो तो इंडियन सिटीजन है सर, वो इंडियन नेशनल है, पाकिस्तानी नहीं है वो। नहीं नहीं नहीं, और उसके शाहरुख खान इज नॉट पाकिस्तानी, इंडियन उसके नेशनल है वो। बावजूद पेशावर से हैं, सो डोंट वो कुछ भी हो सकता है, फिर तो आप भी हिंदुस्तानी हो गए ना उस हिसाब से। नहीं, मैं तो अगर शाहरुख पाकिस्तान खान से। इज पाकिस्तानी तो आप नहीं, हिंदुस्तानी एक हैं। वक्त तो हम यूनाइटेड इंडिया में थे ना, इसमें तो कोई बात नहीं ना। तो आप अच्छे, तो आप चीमा साहब हिंदुस्तानी हो गए। चलिए, जान नहीं, के अच्छा लगा। हिंदुस्तानी नहीं, एक वक्त था कि हमारे मैं तो जो पैदा हुआ तो मैं तो पाकिस्तान में पैदा हुआ ना, सो मैं तो पाकिस्तान कहूँगा, इंडिया तो नहीं कहूँगा। नहीं, आपके बाप दादा भी शायद इंडिया में इंडियन ही थे फिर। नहीं नहीं नहीं, हम अपने इस एरिया में थे, हम हाजिर, और वो हमने वो जिसे कहते हैं माइग्रेट नहीं किया वो सुमित भाई। तो बस शाहरुख खान को आपने पाकिस्तानी बना दिया हाँ, वैसे। वो है ही आपका वो जादू है चीमा साहब, वो जादू उसके है। साथ ज्यादती हो रही है आजकल, वो सांग परिवार वाले कर रहे हैं। ये आपको लग रहा है, ये आपको लग रहा है चीमा साहब। आप चल, चाहते हो ऐसा कुछ हो, आप चाहते ऐसी कोई शगुल बने, आप चाहते ऐसा कोई मसला बने, तो हम पाकिस्तान में उसको ना भूने। नहीं होगा, नहीं नहीं नहीं, टेंशन ना लें। हमारा मीडिया ऐसे नहीं करता, हमारा मीडिया ऐसे नहीं। ये तो चलिए, आपके मीडिया में आता है जो हमें पता चला। थैंक यू वेरी मच सुमित पीर भाई, इट वाज थैंक यू। लवली टॉकिंग टू यू। एंड करते रहेंगे बात आपसे, और शाहरुख खान पे भी बात करेंगे। शुक्रिया। जरूर। नमस्कार।